अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर विजुलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने विजुलाइजेशन को डिस्कस किया था कि विजुलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली जब हम अपने डेटा को कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम विजुलाइजेशन कहते हैं। तो आज टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वंस यू नाउ विच टाइप ऑफ चार्ट टू यूज़, कह रहे एक दफ़ा आपको आइडिया हो गया, पता लग गया कि कौन सा टाइप चार्ट की कौन सी टाइप आपने अपने डाटा के लिए सूटेबल है, यूज़ करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट इट यूजिंग टूल्स। नेक्स्ट स्टेप है इसको आपने क्रिएट करना है टूल्स की मदद से। इन स्टेप 5 वी लर्न हाउ चार्ट मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट डाटा। हमने वो कह रहा है स्टेप नंबर 5 में पढ़ा कि हम किस तरह से ये एक ईजियर वे है आपका डाटा को रिप्रेजेंट करने का। इसको किस तरह से आप कोई अदर यूज़र इसको देख के ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ एक्चुअली मेक दोज चार्ट। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि बेसिकली ये चार्ट्स बनते किस तरह हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। लेट अस एक्सप्लोर द मोस्ट यूज़फुल एंड बिगिनर फ्रेंडली टूल। तो वो कह रहा है सबसे पहले जो ज़्यादातर यूज़ होता है और बिगिनर फ्रेंडली मीन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं आती, वो है क्रिएटिंग चार्ट इन स्प्रेडशीट। यूजिंग स्प्रेडशीट की मदद से हम किस तरह चार्ट को क्रिएट करते हैं। स्प्रेडशीट में हमारे पास एक्सेल भी आ जाता है, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, और सेकेंडली गूगल शीट भी आ जाती है। गूगल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर सिंपल येट पावरफुल टूल टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ फ्रॉम द टेबल। तो वो कह रहा है हमारे पास ये दो जो गूगल शीट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमारे पास पावरफुल टूल्स हैं आपके ग्राफ और चार्ट्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। किसका? टेबल का। टेबल के अकॉर्डिंगली वो उन दोनों चीज़ों को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स टू क्रिएट चार्ट इन गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर किस तरह से एक चार्ट को क्रिएट किया जाता है। एंटर योर डाटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स। आप अपना डाटा रोज़ और कॉलम्स में एंटर करें। टेबल है तो बेसिकली रोज़ और कॉलम की फॉर्म में आपका डाटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, सेव होगा। सिलेक्ट द डाटा रेंज। अब आपने डाटा रेंज को सिलेक्ट करना है कि कौन सा डाटा है आप उसको अपने चार्ट में शो करवाना चाहते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट। आपके पास ऊपर मेन्यू बार पे इंसर्ट की ऑप्शन होगी, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट पे क्लिक करें, चूज़ चार्ट्स। वहाँ पे आपको चार्ट की एक ऑप्शन आएगी, उसको आपने चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। पिक द चार्ट टाइप, पाई, बार और लाइन। अब आपके पास वहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, आप कौन सी टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं, पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है कस्टमाइज़ द चार्ट विद द टाइटल। अब आप इसका टाइटल, लेबल और कलर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह का आपको सूटेबल लगता है, आपको लगता है कि ज़्यादा इंटरेक्टिव इस तरह हो सकता है, तो उस तरह की आप कलरिंग स्कीम, उसका लेबल और टेबल कर सकते हैं। लेबल टाइटल होता है बेसिकली आप उसका टाइटल रखें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी सर्वे है किसका, स्टूडेंट्स के सर्वे हैं, तो उस पर लिख दें सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स इन विच वी वांट टू चूज़ द फेवरेट स्पॉट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये टाइटल आ जाएगा। इसी तरह लेबल आ जाता है। हमारे पास दो होते हैं हमारे पास चार्ट के या ग्राफ के, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो लेबल में आ जाएगा। और कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अस्यूम डैट यू हैव डाटा रेफर टू टेबल 5.5। कह रहा है अज्यूम करें आपके पास डाटा है, जैसे हम लास्ट टाइम टेबल 5.5 में हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया था जिसमें क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट था और बाकी चीज़ें थी। इन गूगल शीट में यू आर इंकरेज टू यूज़ दिस स्टेप्स टू टर्न टेबल 5.5 डाटा इनटू अ बार चार्ट। तो आप वो कह रहा है 5.5 वाला जो डाटा है इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करें। वी मेक यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट बिकॉज दे आर easy to use,
वो कह रहा हम स्प्रेडशीट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूज़ करना आसान है। नो इंस्टॉलेशन नीडेड फॉर गूगल शीट के लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे, लॉगिन करेंगे जस्ट और आपके पास शीट आ जाएगी। थर्ड है गुड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट। वो कह रहा है ये स्मॉल और मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं है बट स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए ये सूटेबल है। फिगर 5.1 शो अ सिंपल बार ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू अवर टेबल 5.5। वो कह रहा है हमारे पास 5.1 फिगर है, वो हमारे पास ये चीज़ें डिस्प्ले करवा रही है किस तरह से 5.5 टेबल को हमने 5.1 बार चार्ट में हमने एक बार ग्राफ में इसको कन्वर्ट किया। फिगर 5.1 जिसको भी हमने डिस्कस किया है, ये बेसिकली आपके डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ था डेटा का, जिसमें एक तरफ हमारे पास फेवरेट स्पॉट आ रहे थे और एक तरफ फ्रिक्वेंसी आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, उसी को विजुलाइज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं ग्राफ में, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास फेवरेट्स जो स्पोर्ट्स हैं उनके नेम आ गए, वाई एक्सिस पे हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्रिकेट की ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाए बगैर, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने किए बगैर आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मली फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा। एक्टिविटी ड्राइंग अ बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ फ्रॉम द सर्वे डेटा गिवन टेबल 5.4। 5.4 के टेबल को आपने क्या करना है, उसकी तीनों चीज़ें बनानी है, बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है और लाइन चार्ट भी आपने इसका बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल इनटू बार चार्ट टू विजुलाइज रिप्रेजेंट सर्वे डाटा। वो कह रहा है आपने किस तरह से आपने अपना टेबल को बार चार्ट में कन्वर्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस हैं, यूज़ द सेम डाटा गिव इन 5.4। आपको 5.4 पे जो डाटा दिया हुआ है उसका यूज़ करना है। आपने ड्रा क्या करना है, बार चार्ट, बाई चार्ट और लाइन चार्ट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे आपने इसको ड्रा करना है। प्रेजेंट योर फाइंड इन योर नोटबुक यूजिंग सिंपल सेंटेंस। और आपने उस चार्ट में से आपने क्या चीज़ प्रेजेंट की, कौन सी हाई पे जा रही है, कौन सी लो पे जा रही है, तो आपने सिंपल एक सेंटेंस भी लिखना है। आगे रिमेंबर गूगल शीट एंड एक्सेल आर इजी टूल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स। तो ये भी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, डिस्कस किया है कि हमारे पास शीट और गूगल शीट और एक्सेल हमारे पास क्रिएटिंग ग्राफ बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इजी टूल्स हैं। डैशबोर्ड शो मल्टीपल विजुअल इन वन प्लेस। डैशबोर्ड क्या करता है, आपको मल्टीपल व्यूज़ को एक जगह पे दिखाता है। टू टेल अ क्लियर डाटा स्टोरी, और ये आपके डाटा की क्लियरली स्टोरी एक्सप्लेन करता है, बताता है। नोट द स्टैंडर्ड DSLC कंसिस्ट ऑफ 6 मेन स्टेप्स। वो कह रहा है DSLC में हमारे पास मेन स्टेप्स 6 थे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउएवर इन द सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिनेरियो, वो कह रहा है जब हम अपने रियल टाइम वर्ल्ड की एप्लीकेशंस पे आते हैं, सिनेरियोस पे आते हैं, सम एडिशनल स्टेप्स में बी एडेड। कुछ और इससे हट के भी आपके स्टेप्स ऐड किए जाते हैं। वन सच स्टेप कैन बी स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। उसमें से एक है स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। मीन आपने डाटा को यूज़ करने के बाद स्टोर कहाँ पे करना है और इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। स्पेशली इन लार्ज प्रोजेक्ट और टीम सेटिंग वेयर डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर स्टोरेज आर इम्पॉर्टेंट। तो वगैरह जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप डेटाबेस का सेटअप करते हैं लाजमी, क्योंकि उसमें आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। देयर आर यूजुअली मैनेज थ्रू सिस्टम लाइक DBMS एंड SQL। तो वो कह रहा है ये ज़्यादातर नॉर्मली सिस्टम्स की मदद से ये मैनेज होता है। वो सिस्टम नॉर्मली हमारे पास DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये दो हमारे पास बेसिकली सिस्टम है जिनकी मदद से आपका डाटा स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है।